तो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र के इन कानूनों के खिलाफ किसानों के चक्का जाम का असर शनिवार पूरे देश में दिखा। कई शहरों में सैकड़ों सड़कों पर किसान उतरे तो ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह ठप हो गई। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान 3 कानूनों को रद्द किए जाने के कम पर यहां पर कुछ मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित करने की बात भी कही, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है जब तक कानून निरस्त नहीं होगा तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। और सोनीपत से संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, कल किसानों का चक्का जाम भी शांतिपूर्ण तरीके से रहा। आज महापंचायत भी किसानों की होने जा रही है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडुनी और तमाम किसान नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आगे क्या तस्वीर किसान आंदोलन को लेकर देखने को मिलेगी, किस तरीके की रणनीति यहां पर रहेगी, और अक्टूबर तक का तो वक्त भी राकेश टिकैत दे चुके हैं सरकार को। देखिए, जिस प्रकार से कल प्रदेश भर में 3 घंटे का चक्का जाम किया गया और चक्का जाम करने का जो उद्देश्य जो है किसानों का यही था कि सरकार को झुकाने का एक प्रयास किया जाएगा। एक सांकेतिक रूप से जो है एक प्रयास जो है प्रदेश भर में किया गया और अलग अलग जगह जो है शांतिपूर्ण ढंग से ये चक्का जाम जरूर देखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर तस्वीर ऐसी भी थी कि लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन जिस प्रकार से आज जो महापंचायत हो रही है, पंचायत का यही एक उद्देश्य है क्योंकि तमाम खाप के लोग जो है वो लगातार बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और जो सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार चरखी दादरी में आज महापंचायत का आयोजन होना है और इस महापंचायत का उद्देश्य यही है कि 3 कृषि कानून जो है उसको किस प्रकार से निरस्त कराया जाए, किस प्रकार सरकार को घेरा जाए, क्योंकि लगातार किसान ने लंबे समय से जो है 70 के आसपास के दिन हो गए हैं और किसान लगातार अलग अलग बोर्डों पर बैठे हुए हैं, लेकिन निष्कर्ष किसी भी बात का नहीं निकला है। 12 दौर की वार्ता भी रही, अलग अलग बातचीत रही, लेकिन किसी भी वार्ता का कोई सफल जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कृषि मंत्री तोमर जो है वो लगातार किसानों से यही कहते नजर आ रहे हैं कि कृषि कानून जो है किसानों के हित में है। देश के अलग अलग जो मंत्री हैं वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं किसानों के हित में है। और वहीं जहां किसान और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष जो है वो कृषि कानून को काला कानून बता रहे हैं और वहीं जो कृषि कानून है, कृषि जो मंत्री हैं वो लगातार किसानों से और तमाम जो विपक्ष है उससे एक ही सवाल करते नजर आ रहे हैं कि कानून में ऐसा काला क्या है वो उन्हें बताए। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन है वो करने के लिए वो तैयार है, लेकिन अब जो किसान है वो सीधे तौर पर एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून की वापसी नहीं तो घर की वापसी नहीं। और इसी के मद्देनजर भी आज जो है महापंचायत का आयोजन होना है। इस महापंचायत का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि अलग अलग हिस्से से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान जो है, किसान नेता एकत्रित होंगे, अलग अलग खाप के नेता जो है वो एकत्रित होंगे और सरकार को किस प्रकार से घेरा जाए, किस प्रकार से झुकाया जाए, 3 कृषि कानून किस प्रकार से निरस्त हो, इस प्रकार की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। हालांकि कई प्रकार की तस्वीरें, कई प्रकार की बातें जो है वो निकल कर भी आ रही हैं। जी, जाहिर तौर पर राम, लेकिन बात तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है ना। सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि सरकार पूरी तरीके से कह चुकी है कि आप देख लीजिए हमारी तरफ से बेस्ट जो प्रस्ताव है वो दे दिया गया है, 1.5 साल तक इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर रोक रहेगी। लेकिन किसानों का कहना है हमें ये सब नहीं चाहिए, तीनों कृषि कानून रद्द हो, MSP पर कानून लाया जाए। अब अगले दौर की वार्ता ही नहीं हो रही है, ना वार्ता की पहल की जा रही है, तो फिर क्या ये समझ के चलें कि अक्टूबर तक बात ही नहीं होगी? किसान अपनी जगह अपना विरोध करते रहेंगे अलग अलग तरीके से, सरकार किसानों के इस बात का इंतजार करेगी कि किसान अब क्या करने वाले हैं आगे? अंजलि, इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार 12 दौर की बैठक हुई, 12 दौर की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलना और लगातार किसान और सरकार अपने अपनी बात पर अड़ना, तो ये निश्चित तौर पर जाहिर करता है कि कोई भी पक्ष जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। और लिहाजा अगर सरकार की बात करें तो कोई भी कानून किसी भी सरकार किसी कार्यकाल में अगर बनाया जाता है तो लिहाजा उसको एकदम उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम प्रकार की गतिविधियां जो है अलग अलग पहलू से होकर गुजरा जाता है। और अगर एक कानून निरस्त कर भी दिया जाता है तो अन्य जो लोग हैं, अन्य जो कानून जो बनाए गए हैं उनके समुदाय से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे। तो लिहाजा
जो किसान नेता है उनको भी ये समझना चाहिए कि कोई भी कानून इतना जल्दी निरस्त नहीं होता है। हाँ, हालांकि संशोधन की बात जिस प्रकार सरकार लगातार कह रही है, हम किसी भी कानून का समर्थन या उसके उसके विरुद्ध नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाह रहे हैं कि लंबा समय हो गया आंदोलन, किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हालांकि वो अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। किसानों को ऐसा लगता है कि वो उनके हित में नहीं है, काला कानून है और उनकी जो जमीन है उनकी छिन जाएगी। इस प्रकार की बातें जो विपक्ष द्वारा बुझाने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर अब स्थिति ये हो चुकी है कि किसान जो है कानून को वापसी कराने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से 12 दौर की बैठक होना और दोबारा बैठक की पहल कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, ना ही सरकार की तरफ से और ना ही किसानों की तरफ से, क्योंकि हालांकि किसान ने ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि वो सरकार से बातचीत करने के लिए लगातार तैयार है, वो पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन अभी तक जो 70 से ज्यादा दिन हुए हैं और लगातार आंदोलन अलग अलग रणनीति के तहत चलाया जा रहा है। जिस प्रकार कल चक्का जाम किया गया, इससे पहले जिस प्रकार एक घटना जो दिल्ली राजधानी है वहां पर हुआ और देश भर में देश और विदेश में देश को कहीं ना कहीं कलंकित होना पड़ा। इस प्रकार की तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर अलग अलग हिस्सों में देखने को जरूर मिली। लेकिन जिस प्रकार किसान जो मांग कर रहे हैं तो उसमें संशोधन की बात सरकार जरूर कह रही है। अब देखना ये होगा कि संशोधन होगा या नहीं होगा, या किसान कानून की वापसी करके ही घर लौटेंगे या सरकार कानून को निरस्त करेगी, क्योंकि कोई भी पहलू नजर नहीं आ रहा है। बैठकें हो नहीं रही है, किसान मान नहीं रहे हैं, सरकार किसी भी बात पे किसी भी मसले पर आगे पहुंच नहीं पा रही है। अब देखना है कि भाई स्थिति क्या होगी, क्योंकि किसान तो लगातार रणनीति बना रहे हैं। जिस प्रकार कल चक्का जाम किया गया, आज महापंचायत हो रही है और महापंचायत का उद्देश्य एक ही है, 3 कृषि कानून को किस प्रकार से रद्द कराया जाए, किस प्रकार सरकार को झुकाया जाए, किस प्रकार सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप में कहा जाए तो जो विपक्ष है वो इसको बुनाने का काम कर रहा है पूरी तरह से, जो कृषि कानून है उसको पूरी तरह से बुनाने का। लेकिन राम, गंभीर स्थिति यहाँ पर इस जरिए भी बनी हुई है, इस तरह से भी बनी हुई है कि आज एक और किसान ने आत्महत्या कर ली है। टीकरी बॉर्डर पर वो किसान आंदोलन में लगा हुआ था काफी समय से, और एक सुसाइड नोट जो बरामद हुआ उसके पास से वो ये कि उसने तीनों कृषि कानून जो सरकार मान नहीं रही है वापस लेने के लिए, उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है और ये पहला वाकया नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर अब तक न जाने कितने किसानों की मौत हो गई है जो इस आंदोलन में डटे हुए हैं, कृषि कानून रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। अब ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। आखिरकार अब आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा? अंजलि, देखिए जिस प्रकार से किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से उनकी मौत हो रही है, लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे, शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखे, कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन लिहाजा जिस प्रकार से आत्महत्या करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि उससे जुड़े हुए तमाम लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनके जाने के बाद जिस प्रकार की स्थिति परिवार को झेलनी पड़ती है, शायद वो समझे तो शायद आत्महत्या ना करें, क्योंकि आत्महत्या किसी भी चीज का हल नहीं है। आत्महत्या लगातार किसान ने कर जरूर रहे हैं और लगातार सुसाइड नोट भी वो मरने से पहले लिख कर जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस सवाल ये भी खड़ा होता है कि आत्महत्या करना जायज नहीं है, और जिस प्रकार एक लड़ाई जो सरकार के साथ जो किसान कर रहे हैं, एक अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार खड़े हैं, तो लिहाजा वो चीजें ठीक नहीं है। अपने हक की लड़ाई लड़नी है वो सीधे तौर पर लड़ते रहे, आंदोलन जारी रखे, आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आत्महत्या करना ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर ये कदम भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम